कृष्ण ने जब शिशुपाल को गोद लिया था तो तीसरी भुजा गायब हुई थी। तो बुआ जी समझ गई थी ये कृष्ण के हाथों से ही मारा जाएगा। और कृष्ण भगवान बड़े न्यायाधीश थे। कंस उनका मामा था, लेकिन अन्याय, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार करता था। तो कृष्ण भगवान ने अपने मामा का वध किया था। कितने लोगों का मामा कितना गलत हो, भांजा कितना गलत हो, लेकिन उसी का पक्षपात करेंगे। वध करना तो अलग है, और 1 लाख रुपए लगाकर जेल से छोड़ा कर लाएंगे नालायक को। देखिए कृष्ण भगवान के पास न्याय था। और ये बुआ जी का लड़का शिशुपाल, इसका भी उन्होंने वध कर दिया। गालियां सहा, अपमान सहा, सब सहा, आखिरी में 100 बार गलती हुई तब मार दिया। अपमान भी सहने की शक्ति रखो। ज्यादा सम्मान की सेज पर लेटने की आदत छोड़ो। कहीं अपमान मिले, मुस्कराते रहो, हंसते रहो, सुनते रहो, सहते रहो। अपमान की घूंट जिसको जिंदगी में पीना आ गया, सच पूछो इस दुनिया में उसे हंस करके जीना आ गया। हंस कर बोली सद्गुरु भगवान की जय 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 साहिब बंदगी साहिब बंदगी। बहुत सुंदर। जिस मान में सम्मान में अपमान में रहो, गुरुदेव ही गुरुदेव ही गुरुदेव ही कहो। जिस मान में सम्मान में अपमान में रहो, गुरुदेव ही गुरुदेव ही गुरुदेव ही कहो। जिस देश में, जिस भेष में, जिस प्रदेश में रहो, गुरुदेव ही गुरुदेव ही गुरुदेव ही कहो, गुरुदेव ही गुरुदेव ही कहो। बोलिए सद्गुरु भगवान की। माना मानयो तुल्य तुल्य मित्रारि पच्छयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता सह उच्यते। श्री कृष्ण गीता शास्त्र में लिखते हैं, जो मान और अपमान में जो गुण, तमोगुण सतोगुण, ये 3 प्रकार के गुण होते हैं। रजोगुण क्रोध पैदा करता है, वासना को पैदा करता है। तमोगुण भी क्रोध, वासना, सांसारिकता को जन्म देता है। सतोगुण सात्विकता को पैदा करता है। कभी कभी आपका अपमान ससुराल में भी होता है। भगवान शंकर का अपमान उनके ससुराल में
दक्ष प्रजापति ने किया था, ससुर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था। ससुर दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को न्योता नहीं दिया था। आकाश में विमान देवी देवताओं के जा रहे थे। सती जी छत पर बैठी बाल सुखा रही थी। विमानों को देखकर शिव भगवान से पूछती हैं कि भगवान, ये सब आज विमान बहुत उड़ रहे हैं, क्या बात है? उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। अरे, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो हमको निमंत्रण नहीं आया। आपके पिताजी मुझसे नाराज है और तुम मेरी पत्नी बन गई, इसलिए तुमसे भी नाराज है। क्यों नाराज है? इसलिए नाराज है कि देवताओं की सभा चल रही थी, आपके पिताजी आए थे, सब देवता उठकर उनको सम्मानित किए थे, मैं नहीं उठा था क्योंकि मैं दामाद था, इसलिए मैं बैठा रहा। तो उनको अपमान लग गया, तो उस अपमान का बदला आज हमसे ले रहे हैं दक्ष प्रजापति, सती जी के पिता है। सती जी कहती हैं, निमंत्रण नहीं आया है फिर भी मैं जाऊंगी क्योंकि मेरे पिता हैं। शिव जी ने कहा, जहां विरोध मान जो कोई, तहां गए कल्याण न हो। जहां कोई विरोध मानता हो वहां नहीं जाना चाहिए। सती जी आप भी मत जाइए। सती जी को मायके का मोह था। स्त्रियों को मायके का मोह बहुत होता है। वहां मिलता तो कुछ नहीं है, लेकिन मोह करके जाती है। हंसते हंसते जाती है और रोते रोते फिर आती है। और जो विवेकवान स्त्रियां हैं, मायके वायके का झंझट छोड़ देते हैं। सब ठीक है, कभी चले भी गए, मिल गए, ठीक है। ऐसे साधुओं को भी, बहुत से साधु संत को भी मायके का बड़ा मोह रहता है। वे हर 2-3 महीने में मायके में जरूर राउंड मारते हैं। अब जब अपने जन्मभूमि से मोह करते हैं साधु लोग, उसी में मन फंसा रहता है। अब साधु लाइन में जो धर्म की रक्षा के लिए चोला धारण किया था, वो काम भी रुका रहता है, क्योंकि मन तो लगा है जन्मभूमि में। अब रह रहे हैं यहाँ गुरु के पास। अकेले जब दांव पाते हैं, कोई भगत का मोबाइल मांग लेते हैं, घर में फोन लगाते हैं, आड़ में जाकर बात करते, हाय रे हाय रे। सारी जिंदगी मूर्खता में निकल गई पूरी। कोई जरूरत नहीं है। माँ बाप बहुत बुद्धिमान है। तुम साधु बन गए। जो साधु बन जाता है उसको अहंकार आ जाता है कि हम बहुत माइंडेड हैं, हम सब बहुत बढ़िया सेटिंग कर सकते हैं। और सेटिंग वोटिंग कुछ नहीं। कमंडल का ढक्कन खो कर आए हैं, महाकालेश्वर में ढूंढ दिया। ये भ्रम है साधु बनने की बात। घर के लोग भी समझ लेते हैं, बिना वेतन का गधा मिला है, जितने ढोलो उतने अच्छा है। तो साधु के ऊपर ढोते रहते हैं। साधु के पास में बहुत जिम्मेदारी है। साधु को आश्रम संभालना चाहिए।